जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किया था कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर गिवन है तो उसको हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे। दूसरा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल की बात हम लोगों ने की थी कि अगर y = mx + c कोई लाइन है तो क्या कंडीशन होगी कि वो लाइन उस सर्किल को टच करेगी। तो हम लोगों ने वहाँ निकाला था, तो c की जो वैल्यू आई थी उसमें 2 वैल्यूज आई थी, +-r √1 - m²। तो इसकी मीनिंग ये हो गई ना कि कम से कम 2 लाइन टच करेगी। अगर सर्किल के सेंस में हम लोग बात करते हैं तो ऑलवेज टचेस 2 लाइन्स हियर। और उस चीज़ को आगे प्रोसीड करने के लिए हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है कि कैसे जनरल एक स्टूडेंट जो बिगनर स्टूडेंट है कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। देखा जाए पहले क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, नहीं कहा है, यहाँ लाइन्स की बात कही हुई। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर कि उस टेंजेंट लाइंस का इक्वेशन निकालना है। कैसी लाइन है उसके बारे में एनालिसिस कर रहा है। टू द सर्किल, इस सर्किल पर विच आर पैरेलल। अब ये कीवर्ड्स हैं, ये जो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, दीज आर ऑल द कीवर्ड्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कह रहा है कि जो पैरेलल है किसके, टू द स्ट्रेट लाइन दिस। मीनिंग ये हो गई कि ये सर्किल अगर है तो पहले तो फिगर बना लिया जाएगा। रफ स्केच आइडिया ऑलवेज होनी चाहिए। दिस इज सर्किल हियर। अब कह रहा है कि जो मैं टेंजेंट निकालूंगा किसी भी पॉइंट पर वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने का हम कैसे हम लगाएंगे क्वेश्चंस को, इसके लिए पहले से ही हम सारी बात करते रहे हैं कि इसका लगाने का प्रोसेस क्या है। हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे सीधा सपाट जो जवाब है वो यही है कि जो कंडीशंस दी हुई है पहले उसको लिखा जाए। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की दुनिया में आगे बढ़ा जाए। जैसे यहाँ सर्किल दी हुई है तो पहले सर्किल लिख लीजिए। हियर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कुछ गिवन है, हियर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल भी व्हाट, x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0 है। अच्छा, एक बात और, जब भी सर्किल का इक्वेशंस गिवन हो ना, दिया हो ना, तो आप क्या करिए कि हमेशा उसको इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करिए। x - h² + y - k² = r²। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, रीज़न क्या है ऐसा कहने का, हम क्यों सलाह दे रहे हैं इस फॉर्म में लिखिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्किल का मतलब ये होता है सेंटर एंड रेडियस। अब ज्यों इस फॉर्म में आप सर्किल के इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं तुरंत आपको उसकी सेंटर और रेडियस पता हो जाती है। अब सर्किल पे सेंटर और रेडियस अगर आपको पता हो गई कि सर्किल की रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, तो क्वेश्चन में जो गेम खेला गया है उस गेम के अकॉर्डिंग अपना वर्क करिए। तो चलिए देखते हैं। तो कन्वर्ट करिए। अब कन्वर्ट करने का रूल भी हमने बताया था, या सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, स्क्वायर करने का मेथड क्या है, ऑलरेडी 9th-10th में पूर्ण रूप से वहाँ डिस्कस किया गया है। तो यहाँ सिंपल मतलब है, जैसे x में स्क्वायर बनाना है तो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x² - 6x हाफ 3 होगा, -3 इसका स्क्वायर +9 - 9। वही काम y के साथ, y² + 4y, यहाँ हो जाएगा 2, तो +4 - 4 दिस एंड -12 = 0। तो दिस इज द x - 3। अच्छा, एक बात भी बताया था हमने, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। x - 3² - 9 प्लस, अब यहाँ प्लस है तो y + 2² एंड दिस इज द फाइनल -4 - 12 = 0। तो ये मेरा हो जाएगा 12 4 16 और 16 और 9 25। तो x - 3² + y + 2² = 25, मीनिंग 5²। ये हो गया। अच्छा, एक बात और, अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस और है सेंटर और रेडियस निकालने का। उससे भी विदाउट ये वर्क किए आप ताबड़तोड़ निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, जो सेंटर होता है उसका फार्मूला जनरल का होता है -g - f। तो सेंटर यहाँ -g कितना हो जाएगा,
2g इज -6 तो g इज इक्वल टू 3 माइनस जी हमारा -3 आएगा तो -g3 आ जाएगा। और f की वैल्यू होती है 2f हो गया 4 तो f इज इक्वल टू वाट -2 तो 3 - 2 इसका सेंटर हो गया। और रेडियस होता है g² + f² - c। तो ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो g² कितना हो जाएगा 9 + 4 -c और c यहाँ हमारा जो है -12। तो जब माइनस के साथ लिखेंगे तो -12 जो होगा +12 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बात हो गई। बहरहाल आप ऐसे लिखे रहे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस लगाएंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो सेंटर ऐसे निकालना है या रेडियस ऐसे निकालना, ठीक है। ये हमारा काम सर्किल के लिए हो गया। यानी ये जो सर्किल दी हुई है इसके बारे में अब आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया कि ये वो सर्किल है जिसका सेंटर 3 - 2 है और रेडियस 5 है। तो उस सर्किल को हम लोग खींच भी सकते हैं एक्स वाई प्लेन की दुनिया में। अब इसके बाद कह रहा है क्या है कि उस टेंजेंट लाइन का इक्वेशंस निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो अगेन एक रिजल्ट है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, ax + by + c = 0। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसके पैरेलल जो लाइन का इक्वेशन होता है वो ax + by + सम कांस्टेंट k = 0। एक्स वाई कोफिशिएंट तो वही रहता है बट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो पैरेलल हमें इक्वेशन पहले पता करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 4x + 3y + 5 = 0 इज व्हाट? क्या होगा? 4x + 3y एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ कांस्टेंट बदल जाता है तो यहाँ k = 0। तो हमने इसका नामकरण संस्कार स्टार कर दिया। तो ये मेरी हो गई। ये क्या हो गई भाई? ये उस लाइन का इक्वेशन हुआ जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब ये कह रहा है कि वो पैरेलल लाइन इसकी टेंजेंट हो जाए, मुझे उसका इक्वेशन निकालना है। यानी उस लाइन का इक्वेशन से निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो हमने निकाल लिया, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन ये है। अब आगे कहा है क्वेश्चन में, नहीं साहब यही नहीं रुकना है, अब ये पैरेलल हो गया ठीक है, बट ये पैरेलल लाइन इसके टेंजेंट होनी चाहिए, यानी इस सर्किल को टच करनी चाहिए। तो अब टच जब करती है तो उसके लिए हम लोग एक आइडिया निकालते हैं। जब भी कोई टच करने की बात आए तो इस कंसेप्ट को भी बिगिनर स्टूडेंट ऑलवेज ध्यान में रखें। बिगिनर स्टूडेंट के जो भी तैयारी जिस स्तर की कर रहे हो सब लोग इसको ध्यान में रखें। सेंटर मेरा निकल गया इस सर्किल का वाट 3 - 2, राइट, ये हो गया। रेडियस भी मेरी 5 आ गई। अब ये लाइन इसको टच करेगी तो टच करने वाला एक लाइन आप खींच दीजिए, कहीं भी खींच दीजिए, अपनी सुविधा अनुसार बना लीजिए फिगर को। चलिए हमको ये सुविधा लग रही है, ये फिगर बना लिया। अब सबको पता है कि एक 9-10 का थ्योरम ही रहता है कि सेंटर से अगर टेंजेंट लाइन को हम मिला दें तो वो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो इस क्लू पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। सेंटर से टेंजेंट लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो दिस इज इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, अगर सेंटर से कोई एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली वो लाइन उस सर्किल को जो है टच करती है। ये भी इसका एक कन्वर्स पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ये, क्योंकि जो टेंजेंट जो लाइन होती है किसी सर्किल की सेंटर से मिलाने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होती है और उसकी रेडियस के इक्वल भी होता है। तो भाई फिगर दिस इज द क्लियर ईयर। तो चलते इस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं पॉइंट P पर अगर टच करेगा तो फिर CP जो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टेंजेंट की कंडीशंस के लिए है, कंडीशन फॉर टेंजेंट सबके लिए नहीं। CP जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? सेंटर से। तो सेंटर C और ये हो गया 3 - 2 टू व्हाट? स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है, और पैरेलल की बात करनी है, स्टार की बात करनी है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये फार्मूला है ऑलरेडी, इस पर हमने अच्छा खासा वर्क भी किया है। CP डिस्टेंस कितनी है? CP जो डिस्टेंस मेरी है रेडियस वो मेरी 5 है। 5 = परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है। पूरी दुनिया इसको मार्ड में लिखती है तो हम भी मार्ड में लिख देते हैं, मार्ड में लिखना भी चाहिए। चलिए मार्ड हो गया। ये क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है मेरा यहाँ? 4 है। तो 4
इंटू x1 क्या है, x1 y1 जहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, दिस 3 प्लस b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y कोफिशिएंट 3 है, इंटू y1 यहाँ कितना है -2, दिस प्लस कांस्टेंट जो हाँ लाइन में जो प्रेजेंट है तो कितना है यहाँ प्लस के, तो दिस इज द प्लस के अपॉन अंडर रूट वाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ जो ए स्क्वायर है वो 16 है और बी स्क्वायर जो मेरा है वो 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 12 और ये हो गया -6 प्लस के अपॉन दिस इज द 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5 हियर। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, व्हाट, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लिसनर ने नोट कर लिया होगा। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जब हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे IIT स्तर के, उस कंपटीशन स्तर के, तो बड़ा यहाँ इसका यूज आने वाला है। तो अभी से चीज़ें दिमाग में रहेंगी इस टाइप की तो अच्छा रहेगा, वहाँ के लिए हमें भी अच्छा रहेगा उसको समझाने में कि ऑलरेडी हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। मतलब मैं वो टूल से सारे बना रहा हूँ जो मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 25 और ये 12 -6 मतलब 6 हो जाएगा, mod ऑफ 6 प्लस के इज इक्वल टू 25। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है लिसनर को, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो उसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे mod ऑफ x इज इक्वल टू ए आ गया, राइट, तो x की वैल्यू क्या क्या होती है, तो x की दो वैल्यू होती है, एक x इज इक्वल टू ए होगा और एक -a होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमने इक्वेशन mod ऑफ x इज इक्वल टू ए लिखा है, इसको सेटिस्फाई करने वाला दो वैल्यू है x की, एक तो ये है दिस और एक जो है -a है। अब इसका हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, जैसे mod ऑफ x इज इक्वल टू 2 लिखा है, मान लीजिए कहीं आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 होगी एंड -2 होगी, क्योंकि ये दोनों जब लिखेंगे ना, mod ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 एंड mod ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होती है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक, तो अब उस कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा, तो पहली बार लिखेंगे कि 6 प्लस के -25 होगा एंड 6 प्लस के 25 होगा। अब ये इधर जाएगा तो k इज इक्वल टू -25 -6 और यहाँ से k इज इक्वल टू 25 -6, यस, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -31 और एक यहाँ k इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 19 हो जाएगा दिस, तो k की दो वैल्यू आ गई। अब k की ये दो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ये k की जो दो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, टेंजेंट लाइंस होगी टू दिस सर्किल सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। तो इसीलिए वहाँ क्वेश्चंस में लाइंस लिखा था, लाइन नहीं लिखा था, लाइंस मतलब एक से ज़्यादा होगी, तो एक से ज़्यादा k की दो वैल्यू मिल गई ना, देखिए, तो एक वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू वाट, सॉरी 4x प्लस 3y की अगर हम माइनस लिखेंगे तो -31 0 पहली लाइन हो गई, दूसरी 4x प्लस 3y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी लाइन है, ये वो लाइन है जो इस सर्किल को टच करती हैं और साथ साथ व्हाट, जो लाइंस जो गिवन है इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है भी, देख लिया है, 4x 3y x y कोफिशिएंट दोनों में सेम है, बस केवल कांस्टेंट डिफर करता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी फॉर टू लाइंस, ये कंडीशन होती है। अच्छा, हम देख भी सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस लगाया है वो सही है या नहीं, तो चेक क्या करिए, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा कि ये जो CP जो होगा ना, पॉइंट P मतलब जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जो आप निकाले हुए हैं वो रेडियस के इक्वल होगा, उसको इजीली जो है देखा जा सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इस तरीके से उसको आप टैकल करें। एक और जैसे हम क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं, टेंजेंट पे एक और क्वेश्चन को लगा दिया जाए ताकि थोड़ी चीज़ें और फुलफिल हो जाएं। जो हमने क्वेश्चंस लगाया है, इस टाइप क्वेश्चनों की खूब भरमार है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कोई भी क्वेश्चंस बने तो हमेशा जो हम लोगों ने यहाँ बातें डिस्कस की हैं
उस चीज़ों का वहाँ बड़ा बहुलता से यूज होता है, बहुतायत से देखा जाता है, बड़ा लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बनाए जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चंस हम यहाँ पिकअप कर रहे हैं, कि कोई सर्किल दे दें और एक लाइन और कंडीशंस पूछें कि वो लाइन उसको टच करती है। मतलब ऐसा क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P such that लाइन, कोई भी लाइन x + 5y + P = 0 टच टू द सर्किल x² + y² = 4। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जनरली। क्या यहाँ कहना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन ये है कि P की क्या वैल्यू होगी कि ये स्ट्रेट लाइन इसको टच करे। तो अब कोई स्ट्रेट लाइन टच करता है, उसका मतलब क्या हुआ? पहले आप जो डायग्राम बना लीजिए। चलिए, एक सर्किल का हमने डायग्राम बना लिया, हो गई एक सर्किल हमारी। अब कोई लाइन जो है टच कर रही है, तो लाइन खींच दीजिए एक टच करने वाली। ये लाइन हमने खींच दिया, ये वो लाइन है जो इस सर्किल को टच कर रही है। अब इस लाइन में कुछ चीज़ छुपी हुई है जिसको मुझे निकालना है। बस ये पता है, सर्किल पता है, दूसरा कि ये लाइन इस सर्किल को टच करता है। तो जब भी लाइन किसी सर्किल को टच करती है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। कौन सा फैक्ट भाई? कि सेंटर से जहाँ पे टच होगा अगर मिला दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है और रेडियस के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे जब टेक्निकल क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ तो देखेंगे कि डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो इस कंडीशंस का यूज करके हम लोग P की वैल्यू निकालेंगे। बहरहाल लिसनर यहाँ इस P को और इस P को सेम मत समझ लें। ये सेंटर, चलिए हम यहाँ कोई दूसरा पॉइंट ये डाल दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो सर्किल दी हुई है, दिस गिवन ईयर गिवन सर्किल है x² + y² = 4। तो हमने कहा पहले तुरंत सेंटर लिख लीजिए, चाहे कुछ पूछे या न पूछे सेंटर जरूर लिखिए और रेडियस हमेशा लिखिए। उस फार्म का लिखिए तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फार्म है, तो रेडियस मेरी 2 हो जाएगी, सबको पता है दिस। अब क्या होगा कि CA क्या होगा? व्हाट इज द CA? CA इज वन परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहाँ से? सेंटर से टू कौन लाइन? दिस लाइन, टू लाइन x + 5y + P = 0। तो चलिए निकाल लीजिए क्या होगा। CA क्या है? व्हाट इज द CA? CA इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस कितनी है? 2 है, तो दिस इज द 2। फार्मूला कैसे लगेगा? अभी हमने लिखा, ये फार्मूला होता है ax1 + by1 + c √a² + b²। ए बी क्या है? लाइंस में जो x y के कोफिशिएंट्स हैं वो a और b हैं। तो x और y कोफिशिएंट क्या है लाइन में? x का कोफिशिएंट 1 है और y कोफिशिएंट 5 है। अच्छा, x1 y1 क्या है? जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो सेंटर यहाँ 0 0 है और यहाँ मेरा ये x1 y1 है। तो फिर क्या हो गया? अच्छा, माड लोग लिखते हैं तो माड हमने भी लिखा। चलिए, माड ऑफ a कितना है? 1 × x1 a, दिस इज द 0, तो 1 × 0 प्लस b कितना है? b 5 है, इंटू y1 कितना है? y1 0 है, तो दिस इज द 0, प्लस c कितना है? c p है, p अपॉन व्हाट? √a² + b²। तो a² + b² कितना होगा लाइन में? ये 1 हो गया प्लस 25, दिस इज इक्वल टू व्हाट? माड ऑफ p अपॉन √26 हो गई वैल्यू, क्योंकि ये और ये तो 0 हो जाएगी, दिस इज द 0 ईयर। तो फाइनली जो मेरी वैल्यू निकली वो क्या निकली? दिस इम्प्लाइज माड ऑफ p इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2√26। और अभी हमने एक फार्मूले का कंसेप्ट रखा कि जब भी माड ऑफ x इज इक्वल टू a हो तो x का मतलब a एंड -a बोथ होता है। तो फिर p की वैल्यू क्या क्या आएगी? एक आएगी 2 दिस आएगी और एक माइनस आ जाएगी, हो गया।
अब P की जब 2 वैल्यू लिखेंगे तो 2 लाइन्स आएगी, इसलिए यहाँ वैल्यूज़ की बात कही है, तो यहाँ लाइन्स लिखना चाहिए। भरा तो लाइन एक ही है बट P की यहाँ 2 वैल्यूज होगी, तो ये ऐसी, तो कौन लाइन है, लाइन भी लिख दें अब। तो x + 5y + 2 दिस x + 5y - 2 √26 = 0। ये 2 लाइनें ऐसी हैं जो इस सर्किल को जो है हमेशा टच करेगी, ऑलवेज टच दिस सर्किल। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे टैकल किया जाएगा स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर कोई लाइन सर्किल को टच करती है तो टच पॉइंट और सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, हमेशा वो रेडियस के इक्वल होती है। ये क्लू को हमेशा जो है ध्यान में रखा जाए। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द क्लियर हियर। अब आगे हम लोग लाइंस के बारे में, सर्किल्स के बारे में और पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। तो जय हिंद, थैंक यू वेरी मच गाइस।